हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, इस सेशन कंटिन्यू करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का टारगेट किया जा रहा है और इसमें हम पहले से ही इसका रुकमनी पब्लिकेशन जो निकाला था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 4 से 5 चैप्टर बेसिक साइंस का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का चौथा चैप्टर जो चल रहा है वो ज्योमेट्रिक फिगर चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं वो पिछले प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, इसका सारा वीडियो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप फास्ट देख सकते हैं। इसी के साथ अगर ट्रेड का बात करिएगा तो ट्रेड में भी हम इलेक्ट्रीशियन का चला रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन में इसमें हम भी 7वां चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर जो वीवीआई सबसे ज़्यादा प्रश्न बना है वो हम कंप्लीट किए हुए हैं, तो ये भी आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज हम ज्योमेट्रिक फिगर का आगे हम बढ़ाएंगे। अगर ज्योमेट्रिक फिगर का बात करिएगा तो इसमें हम पिछले बार 42 क्वेश्चन तक किए थे और आज इसी तरीका से 40 से 45 क्वेश्चन आज भी करने का हम प्रयास करेंगे। और पीडीएफ आपको चाहिए तब पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीडीएफ के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला जो प्रश्न 43 दिया गया है, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किसी शंकु या पिरामिड के उसके आधार के समांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहा जाता है। कहा गया कि किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काटना है, आधार के समांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने से जो शेष भाग जो बचता है उसको हम फ्रस्टम कहते हैं। शेष भाग जो बचता है वो क्या कहलाता है, तो फ्रस्टम कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि समतल आकृति की 4 से ज्यादा भुजाएं होती है। समतल आकृति की 4 से ज्यादा भुजाएं होती है और सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण के एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो समतल आकृति का नाम क्या है। बोला गया है कि समतल आकृति के 4 से ज्यादा भुजाएं होती है और सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो समतल आकृति का नाम क्या है। तो समतल आकृति को हम साधारण बहुभुज कहते हैं, साधारण बहुभुज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है। तो अगर बात करेगा कि एक बहुभुज दिया गया है जिसका आंतरिक कोण और बाहर का कोण कितना होता है, तो आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी रेखा अगर यहाँ हम खींचते हैं कोई लाइन, तो ये जो आंतरिक अगर अल्फा लेते हैं तो बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। और यही अगर अल्फा प्लस बीटा का अगर योग का बात करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चित्र में ठोस वस्तु का नाम क्या है। तो चित्र में एक ठोस वस्तु दिया गया है, उस वस्तु का नाम क्या है। तो उस वस्तु का अगर बात करेगा तो उस वस्तु को हम घनाभ नाम कर सकते हैं। क्या है, तो फिगर जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो घनाभ दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड को पहचाने। पेंटागोनल पिरामिड को पहचानना है, तो पेंटागोनल पिरामिड का अगर बात करेगा तो पेंटागोनल पिरामिड कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर इसको गिन भी सकते हैं कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 और 5, जो आधार पर 5 जो रहता है, 5 रेखाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो पेंटागोनल पिरामिड कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या के द्वारा जाने जाते हैं, तो कौन सा प्लेन नोनागोन होता है। कौन सा प्लेन है जो नोनागोन होता है। तो नोनागोन का अगर बात करेगा तो नोनागोन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोनागोन में गिन भी सकते हैं कि 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। ये बताइए 9 रेखाओं से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो नोनागोन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा,
दोस्त बता देते हैं कि इस चैप्टर का अगर बात करेगा तो इस चैप्टर से आपको 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है ज्योमेट्रिक फिगर से। तो इस चैप्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कुछ इसमें ऐसा है जो डीप में जाने की जरूरत न है। अगर आप ज्योमेट्री फिगर, अगर ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड ये चैप्टर बना है ज्योमेट्रिक फिगर। तो आज का प्रश्न जो देखेगा 49 देखेगा, 49 में कहा गया है कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण का योग कितना होता है। तो अगर बात करेंगे हम एक समबाहुभुज का, कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो एक समबाहुभुज का बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में हेक्सागोनल पिरामिड को पहचानिए। हेक्सागोनल पिरामिड का बात करेगा तो हेक्सागोनल पिरामिड कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हेक्सागोनल पिरामिड है। इसके में हेक्सागोनल का अगर बात करेगा तो 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। ये बताइए 6 जो रेखाएं जो आधार पर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हेक्सागोनल बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो सपाट चित्र हेप्टागोन है। अगर हम बात करते हैं हेप्टागोन का कि कौन सा इसमें हेप्टागोन है, तो हेप्टागोन का जो हुआ, हेप्टागोन का मतलब भुजाओं की संख्या जो होता है या रेखाओं की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। इसमें रेखाओं की संख्या 7 किसमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है 7। इसको हम हेप्टागोन बोलते हैं। एक साइड हो गया, एक रेखा हो गया, 2 रेखा हो गया, 3, एक 4, ये 5 हो गया, इसको मिलाइएगा तो 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक 7 हो गया। तो 7 रेखाओं से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हेप्टागोन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, एक सेकंड, इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में वर्गाकार पिरामिड को पहचानना है। वर्गाकार पिरामिड को पहचानना है तो एक 4 ऑप्शन में पिरामिड ही बनाया गया है। इसमें आपको पहचान करना है कि कौन सा है जो वर्गाकार पिरामिड है। तो वर्गाकार पिरामिड अगर देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा कि जो भी पिरामिड बनाया है कैसा बनाया है, तो वर्गाकार पिरामिड बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है कि कौन सा है जो प्लेन चित्र पेंटागन है। पेंटागन है, तो अगर पेंटागन का बात करेगा तो पेंटागन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। एक भुजाएं, 2, 3, 4, 1, 5 हो गया। तो क्या हो गया, पेंटागन हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें देखिएगा, इसमें बोला गया है कि त्रिकोणीय पिरामिड को पहचान करना है। त्रिकोणीय पिरामिड को अगर बात करेगा तो त्रिकोणीय पिरामिड जो इसमें है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय पिरामिड है। त्रिकोणीय पिरामिड देख सकते हैं कि इसमें कैसा पिरामिड बना है, तो त्रिकोणीय पिरामिड बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि घन के सभी फलक कैसे होते हैं। तो अगर घन के सभी फलक का अगर बात करते हैं तो घन के सभी जो फलक होते हैं वो कैसा होते हैं, तो वर्गाकार होते हैं। तो घन के सभी फलक कैसा होते हैं, तो वर्गाकार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए पॉलीगॉन का नाम क्या है। पॉलीगॉन का नाम क्या है, तो पॉलीगॉन का नाम का अगर बात करेंगे तो पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, तो हेप्टागोन बोलते हैं। पॉलीगॉन का नाम क्या होता है, तो हेप्टागोन है। पॉलीगॉन का नाम क्या है, तो हेप्टागोन है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, कहा गया है कि षटभुज के आंतरिक कोण कितने डिग्री को होते हैं। तो अगर हम षटभुज का आंतरिक कोण का अगर बात करते हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का हम फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 गुने 180 बटा n होता है। अब ये बताइए कि कितना दिया है, तो षटभुज दिया है। तो षटभुज के लिए हम क्या करेंगे कि 6 - 2 इंटू 180 वाई कितना कर देंगे, तो 6 कर देंगे। अभी बताइए कि 6 - 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुने 180 वाई 6। ये बताइए क्षेत्रीय 18 30 मरतबे जाएगा तो चरतीय 12, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा, तो 120 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं। बोला गया है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी आकृतियों को या समतलीय को हम क्या कहते हैं, तो बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक घिरी भुजाएं या रेखाएं को समतलीय को हम क्या कहते हैं, तो बहुभुज कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है, इसमें बोला गया है कि यदि दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से सप्तभुज की पहचान करना है, दी गई ज्यामितीय जिसका सप्तभुज का पहचान करना है, तो सप्तभुज इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें गिन सकते हैं कि भुजाओं की या रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो 7, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये कोई हार्ड नहीं है, ये आप खुद से गिन के भी बता सकते हैं। तो सप्तभुज की संख्या कितना हो गया, तो 7 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं, तो निम्न में से कौन सी समतल आकृति नवभुज है। बोला गया है कि बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या के द्वारा जाने जाते हैं, तो कौन सी समतल आकृति है जो नवभुज है, 9 भुजाओं से बना हुआ है। तो 9 भुजाओं से अगर बात करेगा तो 9 भुजाओं से कौन सा बना है, तो ऑप्शन नंबर बी बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि समान हेप्टागोन की भुजाएं कितनी होती है। तो अगर हेप्टागोन का अगर बात करेगा, तो हेप्टागोन में हम बताए थे कि 7 भुजाओं को हम क्या कहते हैं, तो हेप्टागोन बोलते हैं। तो 7 भुजाओं को हम हेप्टागोन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें देखिएगा, बोला है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। बोला है कि एक द्वादशक फलक में कितने फलकों की संख्या होती है। तो एक द्वादशक फलक का अगर बात करेगा कि एक द्वाद फलक में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो फलकों की संख्या इसमें 12 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है। षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह अगर बात करेगा, तो षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतहों की संख्या जो होती है वो कितना होता है, तो 6 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अक्ष और आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं। बोला है कि अक्ष और आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, तो बनी आकृति को हम समकोण ठोस आकृति कहते हैं। समकोण ठोस आकृति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो अगर वर्गाकार प्रिज्म का अगर बात करेगा, तो एक वर्गाकार प्रिज्म में जो संख्या होता है वो कितना होता है, तो 4 संख्या होता है। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक वर्गाकार प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस और लंबाई बराबर होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो बोला गया है कि वह आकृति जिसके शीर्ष और फेस की लंबाई दोनों बराबर होते हैं, शीर्ष और फेस की लंबाई दोनों बराबर होते हैं, उसको हम समकोण ठोस आकृति कहते हैं। समकोण ठोस आकृति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि मापन के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। बोला है कि मापन के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। तो केवल आकृति की चक्रिता जो निर्धारित की जाती है, किससे की जाती है, तो गोलाई से निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गोलाई के मापन के लिए ही केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि ज्यामितीय प्रतिरूपी के मानचित्रण में सम्मिलित होते हैं। ज्यामितीय प्रतिरूपी के मानचित्रण में क्या सम्मिलित होते हैं, तो अनुपातकीय मानचित्र और घूर्णी मानचित्र दोनों शामिल होते हैं। किसमें, तो ज्यामितीय प्रतिरूपी के मानचित्रण में क्या सम्मिलित होते हैं, तो अनुवादीय मानचित्रण और घूर्णी मानचित्रण दोनों शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि वह सतह जिसमें दो सतहों को मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है वो क्या कहलाती है। बोला है वह सतह जिसमें दो सतहों को मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है। तो मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो समतल सतह बोलते हैं। समतल सतह होती है जो दो सतहों को मिलाने वाली कोर एक सीधी रेखा में होती है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सी है जो द्विविमीय आकृति होते हैं। तो अगर द्विविमीय का अगर बात करेगा जो 2D डायमेंशन बनाता है, तो ये बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा जो 2D डायमेंशन बनाएगा। तो आयत होता है जो 2D डायमेंशन बनाता है। बाकी शंकु, बेलन और गोला जो होता है वो क्या बनाता है, तो 3D डायमेंशन बनाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया है कि न्यून कोण अगर बात करेगा तो न्यून कोण का मान कितना होता है। तो आपको पता है कि न्यून कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम को हम क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण बोलते हैं। अगले प्रश्न बोला है कि अधिक कोण का मान क्या होता है। तो अधिक कोण का मान होता है जो 90 डिग्री से अधिक और लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अधिक कोण बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस कोण को पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो कम होता है इसमें आपको पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो देखिएगा वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि उस कोण की पहचान कीजिए जिसे सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम सरल कोण का अगर बात करिएगा तो सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का बनाता है। तो 180 डिग्री कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोस्त अगर एक्सप्लेन आप चाहते हैं तो एक्सप्लेन जैसे देखिएगा पीछे प्रोजेक्शन का हो गया, लाइन्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि इसमें हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते जाइए और फास्ट रिवीजन करिए क्योंकि समय कम है। तो इससे अच्छा है कि आपको जैसे ही हम बता देते हैं कि ज्योमेट्रिक फिगर जैसे ही समाप्त होता है तो जस्ट आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एसके झा के जो किताब नया वाला आया है एसके झा जी का, तो वहाँ से हम आपको तेजी से रफ्तार से हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों का। तो इस बुक का जल्द आपको सोल्यूशन भी मिलने लगेगा और इसका हम एक्सप्लेन के साथ हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे। ज्योमेट्रिक फिगर के बाद जस्ट आपको ये वीडियो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एसके झा के किताब से मिलेगा। और इसी के साथ अगर ट्रेड का बात करेगा तो ट्रेड में भी हम इलेक्ट्रीशियन का करवाएंगे। और इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करेगा तो इलेक्ट्रीशियन में जो एसके झा की किताब आती है, जो एसके झा के द्वारा सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन जो मिलेगा वो 900 से 1000 के क्वेश्चन सेट किया गया है, उसको भी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें बोला गया है कि एक्स से अंकित किए गए कोण का क्या नाम है। अगर एक्स से अंकित किए गए कोण का क्या नाम है, ये बताइए कि ये जो एक्स से अंकित किया गया ये कोण को हम क्या कहते हैं। तो ये कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। इसको बृहद कोण कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो बृहद कोण बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि उस कोण की पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में अल्फा और बीटा क्या है। तो अगर अल्फा और बीटा का अगर बात करेगा तो अल्फा और बीटा होता है जो समीपवर्ती कोण होता है, समीपवर्ती कोण होता है। और ये दोनों का कोण जो होता है वो देखिएगा एक कोण बनाया कौन सा, तो बीटा, और एक बनाया अल्फा, और बीच में कौन समीपवर्ती का काम कर रहा है, तो सी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो समीपवर्ती कोण कहते हैं। समीपवर्ती कोण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि दो रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तक कोई भी मान ले सकता है। तो इसे कोटिपूरक कोण का मान क्या होगा। बोला गया है कि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर 180 डिग्री तक कोई भी मान ले सकता है तो कोटिपूरक कोण कितना कौन सा होगा। तो अगर यहाँ कोटिपूरक कोण का अगर बात करिएगा देखिएगा, तो इसमें अगर कोटिपूरक कोण का अगर बात करेगा तो कोटिपूरक कोण किसमें देखने को मिलेगा, तो कोटिपूरक कोण देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर हम 180 डिग्री तक
कहीं भी कोई भी मान ले सकते हैं, तो कोटि पूरा का कोण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका कोटि पूरा कोण होगा, जो अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर कोटि पूरा का अगर बात करेगा तो देखिए, अगर कोटि पूरा का हम बात करते हैं, इसमें अगर बात करिएगा तो जो बोला गया है देखिएगा, जैसे दो रेखाओं के अगर बीच 180 डिग्री तक तय किया जाता है तो कोटि पूरक का मतलब होता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बीच में होता है जो अल्फा और बीटा का जो योग होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये किस में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन एक कोटि पूरक कोण है? तो कोटि पूरक कोण कौन सा होगा? कोटि पूरक कह लीजिए या इसी को पूरक कोण कह लीजिए या इसी को कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बताइए इसमें कोटि पूरक कोण कौन सा होगा? तो कोटि पूरक कोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि जिस समीपवर्ती कोण का योग 180 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है? तो जिस समीपवर्ती का कोण का योग 180 डिग्री होता है उसको हम समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर पूरक कोण का बात करेगा तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो आपसे बोला है कि समीपवर्ती कोण का योग जो 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो समपूरक कोण बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए कणों में से समपूरक कोण की पहचान करना है। तो समपूरक कोण क्या हम बताएं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये बताइए समपूरक कोण का अगर पहचान करना है तो इसमें समपूरक कोण कौन सा हो जाएगा? तो समपूरक कोण का अगर बात करेगा तो ये जो अल्फा और बीटा के दोनों का अगर ऐड करेगा अल्फा प्लस बीटा का, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि कोण अपने माप के द्वारा जाने जाते हैं। तो कौन सी चित्र है जो बृहत कोण को प्रदर्शित करता है? कौन सा कोण है जो बृहत कोण को प्रदर्शित करता है? तो अगर बृहत कोण का अगर बात करेगा तो बृहत कोण कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो बृहत कोण प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। तो अगर हम विषम बाहु त्रिभुज, आपको पता है कि तीनों असमान भुजाएं को हम क्या कहते हैं? तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर विषम बाहु में तीनों होता है जो क्या होता है? तो असमान होता है। तीनों क्या होता है? तो असमान हो गया। तो देखिए ये तीनों असमान होता है, जैसे ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों होता है जो नॉट इक्वल टू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। बोला है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये बताइए कि ये भुजा अगर बराबर हो गया तो ये क्या बन गया? आधार इसका बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त इसमें हम 85 तक ही क्वेश्चन को रखे हैं और इसी के साथ अगला जो सेशन देखने को मिलेगा जो 86 से हम कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।